झारखंड में लोकसभा चुनाव खत्म होने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। आज हमारे खास प्रोग्राम सीट स्कैनर में हम स्कैन करेंगे गढ़वा विधानसभा सीट को। नमस्कार, मैं हूं अमिता। गढ़वा जिले में 2 झारखंड विधानसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान में गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं, तो वहीं भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही विधायक हैं। झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। भाजपा जहां महागठबंधन सरकार में है, तो सत्ता से हटाकर राज्य की सत्ता में अपनी वापसी कर झारखंड में डबल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित इंडिया गठबंधन एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहा है। चुनावी जंग जीतने के लिए राजनीतिक दलों के अंदर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। भाजपा झारखंड विधानसभा चुनाव में फतेह करने के लिए पूरी ताकत लगाती दिख रही है। पार्टी अपने कद्दावर नेता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को जिम्मेदारी दे चुकी है। इसलिए दोनों ही नेता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। गढ़वा विधानसभा सीट साल 1992 में अस्तित्व में आई और इस सीट पर शुरुआत में 20 सालों तक कांग्रेस का कब्जा रहा। तो वहीं 1980 के बाद इस सीट पर बीजेपी का और राजद का कब्जा रहा। साल 2019 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सीट पर जीत दर्ज की। साल 1952 के पहले चुनाव में कांग्रेस के राजकिशोर सिन्हा पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 1957 में कांग्रेस की राजेश्वरी सरोज दास जीती थी। 1962 में स्वतंत्र पार्टी के गोपीनाथ सिंह ने यह सीट कांग्रेस से छीन ली, लेकिन 1967 में लक्ष्मी प्रसाद ने इस सीट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को यह सीट वापस दिला दी थी। 1972 के चुनाव में अवध किशोर तिवारी ने जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस की यह सीट को बरकरार रखा था। वहीं 1977 में जनता पार्टी की लहर में गढ़वा विधानसभा सीट कांग्रेस के हाथ से चली गई। 1980 में युगल किशोर पांडे ने इस सीट पर जीत दर्ज कर दोबारा कांग्रेस की झोली में यह सीट डाल दी। 1990 की बात करें तो गढ़वा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी युगल किशोर पांडे ने भाजपा के गोपीनाथ सिंह को महज कुछ वोटों के अंतर से हराया था और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ऐसी कमजोर स्थिति बनी कि वो बदलते राजनीतिक हालात में चुनाव लड़ने की बजाय गठबंधन धर्म का पालन करने तक में बस सिमट कर रह गए। गढ़वा सीट पर कांग्रेस के अलावा अगर किसी पार्टी का कब्जा रहा है तो वो है राजद। 4 बार राजद ने इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखा था। राजद ने यहां 1993 में हुए उपचुनाव से लेकर 1995, 2000 और 2005 में लगातार जीत दर्ज की थी और इन सभी चुनाव में राजद से गिरिनाथ सिंह यहां से विजेता रहे। वहीं भाजपा यह सीट 1985, 1990 और 2014 में 3 बार जीत चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के टिकट पर 1985 और 1990 दोनों बार गिरिनाथ सिंह के पिता गोपीनाथ सिंह ने जीत दर्ज की थी। इस सीट पर अब तक सबसे ज्यादा 30 सालों तक स्वतंत्र पार्टी भाजपा राजद को मिलाकर गिरिनाथ सिंह के परिवार का कब्जा रहा है। बाद में इस परिवार से साल 2009 में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर सत्येंद्र नाथ तिवारी ये सीट छीनकर अपने पाले में कर लेते हैं। तो वहीं साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशी मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी को हार का स्वाद चखाते हुए इस सीट पर काबिज हो गए थे। झामुमो को पहली बार गढ़वा सीट पर जीत हासिल हुई। पहली बार विधायक बनने वाले मिथिलेश कुमार ठाकुर को हेमंत सोरेन की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया और इस सीट पर भाजपा और झामुमो के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई जारी है। गढ़वा विधानसभा सीट पर राजनीतिक लड़ाई तो जारी है, पर यहां के तमाम मुद्दों और समस्याओं को बेशक दरकिनार नहीं किया जा सकता है। यहां बेरोजगारी, सुखाड़, पलायन इस क्षेत्र की मुख्य समस्याओं में से एक है। बहरहाल विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत करने के साथ अपने मुद्दों को जनता के बीच भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से जेएमएम गढ़वा सीट पर जमी रहेगी या फिर बीजेपी वापस से इस सीट को अपने पाले में करने में कामयाब होगी, या फिर इन सबके बीच कुछ और समीकरण बनेंगे। इसके लिए करना होगा थोड़ा सा और इंतजार।